भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनकी निजी पहचान नहीं बल्कि एक बेहद संवेदनशील और जरूरी मुद्दा है जो सीधे तौर पर खेल की दुनिया और उसमें शामिल बराबरी के अधिकार से जुड़ा है। नमस्कार, मैं साक्षी यादव और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। अनाया ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई से ट्रांसजेंडर क्रिकेटरों को आधिकारिक मान्यता देने और उन्हें क्रिकेट खेलने का अवसर देने की अपील की है। उन्होंने इस अपील को केवल भावनात्मक या व्यक्तिगत मुद्दा नहीं बनाया बल्कि एक ठोस वैज्ञानिक आधार पर रखा है। अनाया ने एक विस्तृत 8 पन्नों की वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उन्होंने एक ट्रांस वुमेन एथलीट के रूप में अपने जेंडर ट्रांजिशन की पूरी प्रतिक्रिया को प्रमाणित मेडिकल आंकड़ों और अनुसंधानों के साथ दर्ज किया है। इस रिपोर्ट को वो जल्द ही आधिकारिक तौर पर आईसीसी और बीसीसीआई को सौंपने जा रही हैं। उनका उद्देश्य है कि खेल की दुनिया में भी जेंडर पहचान को लेकर वैज्ञानिक और मानवीय नजरिया अपनाया जाए और ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को उनकी पहचान के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर खेलने का अधिकार मिले। अनाया का ये कदम इसलिए भी खास है क्योंकि आज भी खेल के कई बड़े मंचों पर ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को लेकर स्पष्ट नीति नहीं है। 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी ने एक बोर्ड बैठक में ये निर्णय लिया था कि ट्रांस वुमेन खिलाड़ी महिला क्रिकेट में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। इसी नीति को चुनौती देते हुए अनाया ने सवाल उठाया है, अगर किसी खिलाड़ी की मेडिकल रिपोर्ट, हार्मोन स्तर और प्रदर्शन की क्षमता सभी मानकों पर खरे उतरते हैं तो सिर्फ उनकी जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर उन्हें बाहर क्यों रखा जाए। अपनी रिपोर्ट को लेकर अनाया ने साफ कहा है कि वो इसे किसी बहस का विषय नहीं बनाना चाहती हैं, बल्कि एक ऐसा संवाद शुरू करना चाहती हैं जो डर या पूर्व ग्रह पर नहीं बल्कि विज्ञान और तथ्यों पर आधारित हो। उन्होंने कहा, ये कोई कल्पना नहीं है, ये मेरी राय नहीं है, ये तथ्य है। विज्ञान कहता है मैं महिला क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह से योग्य हूँ। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या दुनिया इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अनाया का ये बयान न सिर्फ क्रिकेट जगत में हलचल ला रहा है बल्कि कई ट्रांसजेंडर युवाओं के लिए एक उम्मीद बन गया है जो खुद को साबित करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ट्रांस वुमेन के रूप में अपनी पहचान जाहिर करने के बाद अनाया को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, आलोचना और भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टेस्ट रिपोर्ट और जेंडर ट्रांजिशन से जुड़े तमाम मेडिकल दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए कहा कि उन्हें छिपकर नहीं बल्कि डटकर अपने अधिकार के लिए लड़ना है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके लिए ये लड़ाई सिर्फ क्रिकेट खेलने की नहीं बल्कि अपनी पहचान, आत्मविश्वास और समाज के पूर्व ग्रहों के खिलाफ है। उनका कहना है कि खेल का मैदान सबसे निष्पक्ष होना चाहिए। वहाँ न धर्म चलता है, न जाति, न लैंगिक पहचान। वहाँ सिर्फ मेहनत, हुनर और जज्बा चलता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो इस उम्मीद के साथ आईसीसी और बीसीसीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप रही हैं कि अब वक्त आ गया है जब खेल संगठनों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। अनाया ने बताया कि उन्होंने कई युवा खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग की है और अलग अलग स्तर पर मैच भी खेले हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान जाहिर करने के बाद उन्हें कुछ खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ से अजीब व्यवहार का सामना करना पड़ा। कई बार तो उन्हें अपनी पहचान छिपानी पड़ी क्योंकि उनके पिता खुद एक मशहूर क्रिकेटर रहे हैं। लेकिन अब जब उन्होंने खुलकर सामने आने का फैसला किया है तो उनकी यही कोशिश है कि उनकी तरह कोई और ट्रांस एथलीट अपनी पहचान छिपाने पर मजबूर न हो। इस अपील के जरिए अनाया बांगर ने एक बड़ा सवाल उठाया है, क्या खेल सिर्फ एक शारीरिक प्रदर्शन का माध्यम है या ये इंसानियत, समानता और समावेश की भी परीक्षा है। उनकी ये पहल सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, एक सामाजिक और नैतिक लड़ाई है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई उनके इस वैज्ञानिक दस्तावेज को गंभीरता से लेते हैं या नहीं। क्या क्रिकेट की दुनिया बदलाव के लिए तैयार है? क्या जेंडर से परे जाकर टैलेंट को प्राथमिकता दी जाएगी? ये सवाल सिर्फ अनाया का नहीं है बल्कि उन हजारों युवाओं का है जो पहचान के कारण किनारे कर दिए जाते हैं। और अब शायद यही वक्त है जब खेल संगठनों को सही नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि खेल का मैदान वाकई सबके लिए बराबर का हो। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।